देखिए सब क्या हुआ मुसलमानों के साथ जो 12% रिजर्वेशन के लिए एक असेंबली में रेजोल्यूशन बना के सेंट्रल में भेज दिए थे। उसके बाद जो बीसी कमीशन है उसके थ्रू रिसर्च करने लगा है कि मुसलमानों में जो पसमानगी है, जो बेरोज़गारी है, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है, इन सारे चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए बीसी कमीशन को दिया गया था। जितने भी बीसीस में ऑलरेडी मुस्लिम्स में कम्युनिटीज़ है उसमें भी अलग अलग है, आप जानते हैं ओसी मुस्लिम अलग है, बीसी मुस्लिम अलग है। तो मुसलमानों में या बीसीस में जब तक हम पसमानदगी इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक रिजर्वेशन नहीं आ सकता। तो इसीलिए वो कोशिश हुआ है थोड़े देर, जहाँ तक मैं जानती हूँ 4-5 साल उनका ये हुआ, और वो रिपोर्ट भी जहाँ तक मैं जानती हूँ सेंट्रल पे जाके रुका। अब सेंट्रल में तो मोदी साहब है, वो उनका तो हमारा तो डीएनए भी नहीं जमता, तो वो मुसलमानों के रिजर्वेशन में आगे कभी बढ़ने नहीं दिए, वो डिस्कशन ही कभी नहीं आया बाद में। अब कांग्रेस पार्टी जब आई, कांग्रेस पार्टी भी सेम वही वादे करे। केसीआर साहब के दौर में, मैं केसीआर साहब को डिफेंड नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा और केसीआर साहब का रास्ता अलग अलग है अभी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो तालीम के वास्ते तवज्जो देना था वो हुआ काम तेलंगाना आने के बाद। लेकिन अभी अभी कांग्रेस जब आया, माइनॉरिटी बजट भी डिक्रीज कर दिया पूरा पूरा, वादा अलग है, अब जो काम कर रहे हैं उनका बिल्कुल ही अलग है उनका। और अभी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल हॉस्टल्स में इतना केयरलेसनेस, फूड पॉइजनिंग तो रोज़ का मामला हो गया। और कोई भी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल हॉस्टल में रेंट नहीं दिए सब 3-3 सालों से। ओनरा फ़ोन कर रहे, ओनरा मैसेज कर रहे कि इनको यहाँ रखना है नहीं रखना है, क्या करना है, बच्चे हैं मासूम है, इनको बाहर नहीं भेज सकते, लेकिन रेंट नहीं है तो हम घर कैसे मेंटेन करेंगे, उनका भी प्रॉब्लम्स है। ये पूरा सरकार का फेल्यूर है, यानी उनके प्रायोरिटी में एजुकेशन है ही नहीं। अगर उनके प्रायोरिटी में, कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रायोरिटी में एजुकेशन रहता तो गढ़वाल इतने पीछे नहीं रहता ना सब। ये 23% विमेन में लिटरेसी रेट है, ये कहाँ की बात है? ये 2025 है, ऐसा लग रहा है कि 100 साल के पहले बात कर रहे हैं हम। अनफॉर्चुनेट है सब, उनका कोई फोकस ही नहीं है उस पर। लेकिन हमारे तरफ से हम हमेशा माइनॉरिटीज़ के हमदर्द है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, हम सबके साथ है। और तेलंगाना जागृति में भी हम अलग अलग विंग बनाए, माइनॉरिटी मुस्लिम का अलग विंग है, माइनॉरिटी क्रिश्चियन का अलग विंग है, माइनॉरिटी सिख का भी अलग विंग है, क्योंकि हम तवज्जो देना चाहते हैं माइनॉरिटी के डेवलपमेंट में। खासकर मैं चाहती हूँ कि माइनॉरिटी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़े। जब किसी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है तो उनका आवाज़ सुनने को मिलता है। तो माइनॉरिटी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ माई नंबर 1 प्रायोरिटी। लेट इट बी क्रिश्चियन, लेट इट बी मुस्लिम, लेट इट बी सिख, दे शुड गेट रिप्रेजेंटेशन, then they can voice out their own problems. That is my points. Thank you.